प्रेज़ द लॉर्ड। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि आज हम यहाँ पे मौजूद हैं और आपके साथ मिलकर खुदावन की इबादत कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को शुरू कर रहे हैं जो इस चैनल के ज़रिए से हमारे साथ है, और हम खुदावन का शुक्र करते हैं एक बार फिर इस बात के लिए कि आज हम इस प्रोग्राम के ज़रिए से, जिसका नाम है ग्रेस ऑफ गॉड, इसके ज़रिए से खुदावन की बातों को, खुदावन के वचन को और उस इबादत को जो हम करते हैं आज आपके साथ शेयर करेंगे। यह खुदावन की तरफ से हमें मौका मिला है कि हम आपके साथ मिलकर खुदावन की खिदमत कर पाएं। तो आइए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं जिसका नाम है ग्रेस ऑफ गॉड। बेवजह मैं तुझसे दूर था, इस जहां में मैं मसरूर था। बेवजह मैं तुझसे दूर था, इस जहां में मैं मसरूर था। जिन पे था मुझको यकीन, साथ मेरे अब वो नहीं। जिन पे था मुझको यकीन, साथ मेरे अब वो नहीं। ओ शर्मिंदा मैं अपनी इस भूल पर, दे माफी मुझको कबूल कर। ओ शर्मिंदा मैं अपनी इस भूल पर, दे माफी मुझको कबूल कर। मैं पूजी हूँ मैं तेरे साए में, तेरा हाथ में तेरे ही पास आया हूँ मैं खाली हाथ। लौट कर तेरे ही पास आया हूँ मैं खाली हाथ। छोड़ कर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन के नाम में हम आपके पास आए हैं, खुदा के नाम को मुबारक कहने के लिए आए हैं, खुदा के नाम की बशारत करने के लिए आए हैं, खुदा के नाम में आपको बरकत देने आए हैं, खुदा के नाम में आपको बढ़ाने के लिए आए हैं कि आप खुदा के कलाम में बढ़ते चले जाएं। मैं पादरी सिसिल न्यूटन शकरपुर दिल्ली से अपने 18 चर्चों के साथ आपका खैर मकदम करता हूँ। हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आपकी दुआएं हमारी ज़िंदगी में काम कर रही हैं और खुदा का नाम जलाल पा रहा है। और हम चाहते हैं कि आप खुदावन के अंदर बरकत पाएँ, खुदावन के नाम को ऊंचे पे उठाएं। एक आयत के ज़रिए से हम सब बरकत पाएंगे जो खुदावन के कलाम से आपको मिलेगी, और वो गुज़श्ता 4 हफ्तों से हम उस पर अपना ज़िक्र करते आ रहे हैं कि खुदावन से डरना। और मेरा टॉपिक है, शायद आगे भी अभी यही टॉपिक रहे कि हम खुदा से डरना सीखें। खुदा से डरने पर आपको
बहुत सी बातों से, बहुत सी वो चीज़ें जिनकी हमको ज़रूरत है वो हम आपको बताते आ रहे हैं। आज एक बार फिर उसी बात को आगे बढ़ाते हैं और वहाँ पे ऐसा है कि लिखा है, आओ बच्चों तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हें खुदा का डर मानना सिखाऊंगा। तो आज अगर हम खुदा का डर मानेंगे तो हमारी ज़िंदगी में हमें क्या क्या चीज़ें हासिल हो सकती हैं, उन चीज़ों को मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर हमें दिल में खुदा का खौफ है तो खुदा खौफ हमारी ज़िंदगी में क्या बरकत देता है जिसकी हमें ज़रूरत है। और देखिए, बहुत सी चीज़ें रुपए से नहीं मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको अपनी ताकत से नहीं मिलती हैं, बहुत सी चीज़ें आपको अपनी अकल से नहीं मिलेंगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें खुदा के खौफ में मिल जाती हैं। आप खुदा से डरिए, खुदावन आपको दे देगा। सबसे पहली चीज़ जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ जिससे आपको खूब बरकत मिलेगी, वो है नीति वचन इमसाल की किताब, उसका 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है। वहाँ लिखा है, खुदावन के खौफ में कौवी उम्मीद है। कौवी माने एक ऐसी उम्मीद जो कभी टलती नहीं है, क्योंकि बाइबल बताती है ईमान, उम्मीद और मोहब्बत ये तीनों दायमी है। उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती है। और बाइबल बताती है अगर हम चाहते हैं जिस चीज़ की हम उम्मीद कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे को एक अच्छी नौकरी मिल जाए, हम उम्मीद कर रहे हैं कि मेरे बेटे को एक अच्छी बहू मिल जाए, हम उम्मीद कर रहे हैं हमें एक अच्छा सा मकान मिल जाए, उम्मीद में अभी मिला नहीं है, उम्मीद है कि मिलेगा। हाँ, खुदा बाप आपको देगा, खुदा बाप आपके लिए कर सकता है, लेकिन आपको एक काम करना, खुदावन का खौफ मानना है। काश हम खुदा से डरे। तो पहले बताते हैं खुदावन के खौफ में कोई उम्मीद है, और आगे लिखा है और उसके फर्जंदों को पनाह की जगह मिलती है। 12 माँ बाप बहुत सी अच्छी चीजें बच्चों के लिए कर जाते हैं, मकान भी दे जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो मकान भी कहीं छिन जाता है, वो कुछ चला जाता है और बच्चों को रहने के लिए पनाह नहीं मिलती। देयर इज नो शेल्टर। वहां पे मेरे बच्चों के लिए कोई जगह नहीं मिलती। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने खुदा का खौफ नहीं माना है। काश हम खुदा का खौफ माने। तो खुदावन कहना चाहते हैं कि तो तुम्हारी उम्मीद बनी रहेगी, तुम्हारी उम्मीद रंग लाएगी, और दूसरा हमारे फर्जंद, हमारी जनरेशन को पनाह मिलेगी। और बाइबल बताती है, देखिए ज़बूर 91 और उसकी पहली आयत में ऐसा लिखा है, जो हक ताला के पर्दे में रहता है वो कादिर मुतलक के साए में सकूनत करेगा। मैं खुदावन के बारे में कहूंगा वो मेरी पनाह और वही मेरा गढ़ है, वो मेरा खुदा है जिस पर मेरा तवक्कुल है। अगर आप खुदा से डरते हैं तो खुदावन आपकी पनाहगाह बन जाएगा। और यूं लिखा है कि धर्मी उसके शेल्टर में आकर बच जाते हैं, दुश्मन कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन खुदावन के लोगों को कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है, उन्हें पनाह मिलती है। अगर आप खुदा से डरते हैं तो आपकी उम्मीद पूरी होगी और आपके बच्चों को पनाह मिलेगी। दूसरी चीज़ उसकी 27वीं आयत में लिखा है, खुदावन का खौफ हयात का चश्मा है। अगर हम खुदा से डरेंगे तो खुदावन की हयात एक चश्मे के रूप में हमारे पास आ जाएगी। बाइबल बताती है खुदा ने इसी चीज को तुम्हारे लिए रख छोड़ा है, हयात अब्दी, हयात जो यीशु मसीह को दर्शाता है। खुदावन यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे मांगते तो मैं तुझे वो जल देता जो तेरे पास से बहने लगता, एक ऐसा जल देता जो कभी खत्म ही नहीं होता। हयात में जब हम जाएंगे, हयात अब्दी में जाएंगे, तो वो चीज़ हमसे कभी ना जुदा होगी। दुनिया हमसे जुदा हो जाएगी, दुनिया को हम छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर हमें कभी भी अलहदगी नहीं मिलेगी। और खुदावन का खौफ हयात का चश्मा है और जो मौत के फंदों से छुटकारे का बाइस है। अगर आप खुदा डरेंगे तो हयात आपके पास है। खुदा वो देखिए, वो पेड़ जो था हयात वाला पेड़ था, और खुदावन उसी से आपको बरकत देना चाहता है। और खुदावन चाहता है खुदा से डरना शुरू करें तो हयात का चश्मा आपके पास होगा। और बाइबल बताती है और जो मौत के फंदों से छुटकारा बन जाता। खुदावन का खौफ मौत के फंदों से छुटकारा देती है। खुदावन से डरने वाले कभी भी मौत से के रूबरू नहीं हो पाते हैं और उनको छुटकारा मिलता है। मैं इस दुनियावी मौत की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ तो हमने मरना ज़रूर है। बाइबल में लिखा है हमारा उस दूसरी मौत का हम पर कोई इख्तियार नहीं होगा। वो दूसरी मौत है आग और गंधक की झील। और एक किताब में लिखा है जिनके नाम किताब हयात में लिखे ना मिले। अगर खुदा खौफ आपके पास है तो हयात का चश्मा बन जाएंगे और आपका नाम किताब हयात में होगा। और जिनके नाम किताब हयात में लिखे नहीं मिले, और यूँ लिखा है उनको उठा के उस आग और गंधक की झील में डाल दिया गया
और ये दूसरी मौत है। खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें इसी मौत से बचाने के लिए आया था। अगर आप इस मौत से बचना चाहते हैं तो आपके अंदर खुदा का खौफ होना चाहिए। यीशु मसीह उसी को बचाएगा जिसके दिल में खुदा का खौफ होगा। इमसाल की किताब 15 बाब और उसकी 33 में लिखा है, खुदावन का खौफ हिकमत की तरबियत है और सरफराजी से पहले फरोत नहीं है। खुदावन का खौफ तरबियत, लिखा है कि हिकमत की तरबियत। हिकमत क्या है? हिकमत बुद्धि कहा जाता है, ज्ञान कहा जाता है। अगर आप खुदा का डर मानेंगे तो आपको ज्ञान की सिखाने की चीज देगा। तरबियत करना, सिखाना। खुदा का खौफ हमें एक चीज सिखाता है, हमें हिकमत की बातें बताता है, हमारी हिकमत को खोल देता है, हमें हिकमत में और आगे लेके चलता है। ये खुदा उनका खौफ करता है। काश हम खुदा का खौफ माने। इसी का 8वां बाब और उसकी 13वीं आयत को आप पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ ऐसा लिखा है। 8वां बाब और 13वीं आयत में लिखा है, खुदावन का खौफ बदी से अदावत है। देखिए आपको तरबियत क्यों नहीं मिल रही, देखिए क्यों आपकी मुराद पूरी नहीं हो रही। आप खुदा का भी डर मानते हैं और बदी से भी हाथ मिलाते हैं। पौलुस कह रहा था, हम एक ही वक्त में शैतान के प्याला और खुदा के प्याले में से नहीं पी सकते हैं। याकूब ने अपने खत में लिखा, चश्मे से खारा पानी और मीठा पानी दोनों नहीं निकलता साथ, या तो खारा पानी देगा या मीठा पानी देगा। इसलिए खुदा उनका कलाम बता रहा है और कह रहा खुदावन का खौफ बदी से अदावत है। अगर हमारे दिल में खुदा का डर होगा तो हम बदी को अपने पास आने भी नहीं देंगे। बुरी बातों से हम दरकिनार रहेंगे, बुरी बातों को हम हमेशा अपने पीछे छोड़ के चले आएंगे। और यह यानी पौलुस जो खुदा का बंदा है वो यूं कह रहा था एक दिन, जितने पीछे बातें मेरी पीछे रह गई हैं उन सब को छोड़कर मैं आगे बढ़ता चले जाता हूं। अगर आप खुदावन का खौफ मानते हैं, अगर आपके दिल में कहीं हल्का सा भी खुदा का डर है तो कोई भी बदी की बात, कोई भी बुराई की चीज आपके जहन में आने नहीं पाएगी। खुदावन का खौफ आपको बदी से दूर रखेगा, आपको बदी से नफरत हो जाएगी। और आगे लिखा है, गरूर और घमंड और बुरी राह और कुचगो मुंह से मुझे नफरत है। खुदावन के खौफ को इन 4 चीजों से बड़ी नफरत है। वो है गरूर, घमंड, बुरी राह। ये सब अदावत में आते हैं, ये सब बदी से ताल्लुक रखते हैं। और कुचगो मुंह, वो मुंह जो गलत बातें बोलता है, जो कड़वी बातें बोलता है, जो कुटिल बातें बोलता है, उससे खुदावन को नफरत। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदावन के खौफ में बढ़ते चले जाएं तो आपको एक काम करना है, आपको अपना जीवन से गरूर को दूर करना है, घमंड को दूर करना है, बुरी राह को से दूर करना है और कुछ मुंह से अपने आप को बचा के रखना है। 10वां बाब और उसकी 27वीं आयत में कुछ ऐसे लिखा है, खुदावन का खौफ उम्र की दराजगी बख्शता है। अगर आप अपनी जिंदगी में लंबी उम्र पाना चाहते हैं तो आप खुदा से डरना सीखिए। देखिए बाइबल में लिखा है, इब्राहिम खुदा का वो बंदा जिसने खुदावन की आवाज सुनी, उसने खुदा को कभी देखा नहीं था। खुदा ने इससे बात नहीं करी थी, खुदा ने तो उसके बाप जो तारा से बात करी थी और उससे कहा था कि मैं तुझे कनान देश में लेके जाऊंगा। खुदावन उसको लेके जाना चाहता था, लेकिन तारा हारान में आके रुक गया और जब रुक गया तो उसका वहीं इंतकाल हो गया। ना वो रुकता ना वो खत्म होता, उसकी उम्र छोटी नहीं होती। शायद वहां के कुछ ऐसी चीजें थी जिनको उसने रोक लिया, शायद उसके जहन से खुदा की बातें निकल गईं, इसलिए उसकी उम्र वहीं खत्म हो गई। और आज भी बहुत से लोगों के बीच में जब ये बात देखी जाती है कि उनकी उम्र छोटी उम्र में चले गए, 40 साल 45 साल, तो मुझे लगता है कि ये इनके दिल में खुदा का खौफ नहीं है। क्योंकि नूह के जमाने में खुदा ने इंसान की उम्र ठहराई थी 120 साल, कि मैं इंसान की उम्र 120 साल ठहराता हूं। अब देखिए, ये इब्राहिम से पहले नूह आया था और नूह के जमाने में 120 साल की उम्र ठहराई गई। और जब इब्राहिम के लिए आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है, इब्राहिम की वफात 175 साल की उम्र में हुई। इसके माने खुदा ने उसकी उम्र को बढ़ाया, जो 120 साल में जाने वाला था 175 साल में, यानी 55 साल उम्र और बढ़ा दी। कारण क्या था? इब्राहिम ने खुदा का खौफ माना। इब्राहिम ने अपने वो सारी चीजें जिससे जो खुदा को नहीं अच्छी लगती थी, खुदा को ये नहीं अच्छा लगता था वो अपने बाप के घर में रहे कि जिस बाप ने उसका खुदा का कहना नहीं माना उससे निकल के अलग आए। उन रिश्तेदारों से अलग रहे जो खुदा से के खौफ में नहीं रहते। उन रिश्तेदारों को उसने छोड़ने के लिए कहा और खौफ मानकर वो खुदा के पीछे चलने लगा। और बाइबल में लिखा है, तो खुदा ने उसकी उम्र को दराज करा।
अगर आप भी चाहते हैं आपकी उम्र दराज हो, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो, अगर आप भी चाहते हैं अपनी जिंदगी में अच्छाई को देखें, तो आप खुदा का खौफ मानना शुरू करें। क्योंकि बाइबल ने लिखा खुदावन का खौफ उम्र की दराजगी है, लेकिन शरीरों की जिंदगी कोता कर दी जाएगी। कोता का मतलब है छोटा कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। कोई भी शख्स दुनिया में ऐसा नहीं है जो अपनी उम्र को कम होता हुआ देखना चाहे। एक 100 साल का बुढ़ा भी कहता है डॉक्टर साहब एक बार और प्लीज। उसके नाती पोते भी कहते हैं हमारे नाना हमारे दादा को जरा ख्याल रखना। अगर आपके दिल में खुदा का डर है तो सिर्फ आपके नाना दादा ही नहीं, आपके पोता पोती भी खुदा की ज़ेर से लंबी उम्र पाएंगे। सिर्फ एक काम ये करें कि आप खुदा का डर मानना शुरू करें। आप जब खुदा का डर मानेंगे तो खुदा आपको लंबी उम्र नहीं देगा। आपको लिखा है, वो लिखेगा वो अपने साल खुशहाली में, अपने दिन खुशहाली में और अपने बरस खुदा के लिए कुशल से गुजारेंगे। सिर्फ आप एक काम करें, खुदा का डर मानना शुरू करें। आपके साथ रखना चाहता हूं 22वां बाब 4 आयत में लिखा है, दौलत, इज्जत और हयात। किस ऐसा कौन सा दुनिया में शख्स है जिसे दौलत की जरूरत नहीं है? सबको दौलत चाहिए। एक गरीब आदमी को भी दौलत की जरूरत है, और जो अमीर होता है उन्हें और दौलत की जरूरत है। हमारे देश में अंबानी जैसे बहुत से दौलतमंद लोग हैं, लेकिन बाइबल बताती है दौलत और दूसरी इज्जत। कौन नहीं चाहता कि उसको इज्जत मिले? हर कोई मेरी इज्जत करे। हाँ, आपको दौलत भी मिलेगी, इज्जत और हयात। हयात माने हमेशा का जीवन। हयात जीवन को बताता है। आपको दौलत चाहिए तो एक काम करें, खुदावन का खौफ और फरोतनी का डर। अगर आप खुदा से डरेंगे, अगर आप खुदा से प्यार करेंगे, अगर आप खुदा के खौफ में चलेंगे, जिस तरह बाइबल बताती है खुदावन के बंदे चले। यूसुफ खुदा के खौफ में चला, दाऊद खुदा के खौफ में चला, मूसा खुदा के खौफ में चला। अगर आप खुदा के खौफ में चलेंगे तो बाइबल बताती है खुदावन आपको इज्जत भी दिलवाएगा, खुदावन आपको दौलत भी दिलवाएगा, खुदावन आपको हयात भी देगा। और आप सिर्फ खुदा का डर मानिए, खुदा का डर मानिए, तो खुदावन आपको ये चीज़ें अता फरमाएगा। और खुदावन चाहता है ये चीज़ें हमारे जहन से कभी दूर ना हो, बल्कि हम खुदावन के साथ खड़े रहें और खुदा के नाम को मुबारक कहते रहें। नीति वचन 1 बाब 7 खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है। आप बेवकूफ हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, सिर्फ खुदा का डर मानना शुरू कर दीजिए। खुदावन का खौफ आपका इल्म बढ़ाएगा, आपको इल्म की तालीम देगा, और ये सब चीज़ें खुदावन के खौफ में लोग हासिल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अक्लमंद बन जाएं, अगर आप चाहते हैं बुद्धिमान शख्सियत बन जाएं, तो सिर्फ खुदा से डरना शुरू करें। जिस दिन आपकी ज़िंदगी में खुदा का डर होगा, खुदावन आपको दुनिया का बेहतरीन वाइस मैन बना देगा। सिर्फ लिखा है खुदावन का खौफ इल्म का शुरू है। अगर आपके जहन में खुदावन का खौफ है तो खुदावन आपको बरकतों से भर के रखेगा। भजन संहिता 33 और उसकी 18वीं आयत को आपके साथ बढ़ना चाहता हूँ। न्यू लिखा है, देखो खुदावन की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। आज की तारीख में हर कोई चाहता है कि मैं उसकी निगाह में बना रहूं। जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाता है वो चाहता है मैं टीचर की निगाह में बना रहूं, मैं प्रिंसिपल की निगाह में बना रहूं, ताकि कोई भी काम पड़े तो मेरे काम को कभी रोके ना। हाँ, खुदा आपकी ज़िंदगी से यही चाहता है। लेकिन अगर आप खुदा की निगाह में बना रहना चाहते हैं, हम दुनियावी लोगों की निगाह में बने रहते हैं, हम इलाके के एसएचओ की निगाह में बना रहना चाहते हैं, और उसे बना रहने के लिए हम क्या क्या काम नहीं करते कि भाई एसएचओ की निगाह मेरे बने रहे, उसका कृपा दृष्टि मुझ पर बने रहे। अभी मैं एक एसएचओ साहब के साथ बैठा था तो मैं देख रहा कि एक लोगों का ईद आई थी, त्यौहार आया, तो वो मिठाई के डिब्बे ला रहे थे एसएचओ साहब के लिए। इस मतलब क्यों ला रहे थे? इसलिए कि एसएचओ की निगाह हम पर अच्छी बनी रहे। आप चाहते हैं अगर खुदा की निगाह एसएचओ, एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री या दुनिया का राजा, इन सब से बढ़कर है मेरा और आपका आसमान का खुदा। और जब कभी किसी पर खुदा की निगाह बनी रहती है तो कलाम में यूँ बताया जाता है खुदावन उसको किसी चीज़ में कमताई नहीं होने देता। जब खुदा की निगाह यूसुफ पे बनी रही
तो उसने यूसुफ को जेल खाने में भी बरकत देनी शुरू कर दी। वो खुदा की निगाह में बना रहा। और बाइबल बताती है, खुदा का कलाम मेरा आपको बताता है, देखो खुदा की निगाह उन पर है जो उससे डरते हैं। खुदा की निगाह दाऊद पे रही, खुदा ने दाऊद को सरफराज करा, उसके बाद उसके वंश को सरफराज करा। खुदा की निगाह इब्राहिम पे बनी रही तो उसके बच्चों के बच्चों पर उसकी बरकत की निगाह बनी रही। और यहां तक खुदा ने कहा, मैं इब्राहिम का खुदा, इसाक का खुदा और याकूब का खुदा हूं। ये लोग खुदा से डरे, इसलिए खुदा की निगाह में आज तक बने हैं। खुदा के कलाम में इनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अगर हम खुदा से डरेंगे तो खुदा की निगाह हम पे बनी रहेगी। और जब उसकी निगाह हम पे बनी रहेगी, देखिए बाइबल में लिखा है, खुदावन की निगाहें जमीन का चक्कर काटती हैं और उन पर लगी रहती हैं जो मन के शुद्ध हैं। उस मन के शुद्ध में मैं एक इजाफा और करना चाहता हूं, अगर आप खुदा से डरते हैं, आपका मन तो तभी शुद्ध होगा जब आप खुदा से डरेंगे। और खुदा से डरेंगे तो खुदा आपको देखते रहेगा। आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो और अगर वो चल रहा है, पैदल पैदल जा रहा है, तो आप उसे कुछ भी कर रहे हो लेकिन आप उसे देखते रहेंगे, कहीं गिर ना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं सीढ़ी से न गिर जाए। ये होता है निगाह रखना। ऐसे खुदावन भी हम पर निगाह रखता है। जैसे उसने दानियल पे निगाह रखी, शेर उसे खाने नहीं पाए। जैसे उसने शिद्रक मिशक अबदनगो पर निगाह रखी और वो आग में जलने ना पाए। और भी देगर किस्से हैं। सिर्फ खुदा से निगाह में बने रहने के लिए आपको एक काम करना है कि आप उससे डरना शुरू करें। और यूं लिखा है, और जो उसकी शफकत के उम्मीदवार हैं। आप खुदावन की शफकत, खुदावन की करुणा, खुदावन की मर्सी उन्हीं लोगों पर होती है जो खुदा से डरते हैं। जो देखिए यूसुफ पे, दाऊद पे, इलीशा पे, एलिया पे, इब्राहिम पे, इसाक पे, याकूब के, ये शफकत के उम्मीदवार रहे तो खुदा की रहमत इनको घेरे रही। और आगे लिखा है, ताकि उनकी जान को मौत से बचाए। जो खुदा से डरते हैं, खुदावन उनकी जान को मौत से बचाता है। जब खुदा की निगाह पर बनी रहेगी और कोई नागहानी मुसीबत आ रही होगी तो खुदा उससे बचा लेगा। तभी तो ज़बूर 91 में लिखा है, तेरे आसपास 1000 गिरेंगे और तेरे दाहिने हाथ पे 10,000, लेकिन वो वबा तेरे करीब आने भी नहीं पाएगी। ये कब होगा? जब आप खुदा की निगाह में बने रहेंगे। खुदा की निगाह में कब बने रहेंगे? जब आप उसका डर मानेंगे, ताकि उनकी जान मौत से बचाए और कहत में उनको जीता रखे। खुद अगर आप चाहते हैं कि आप कई मुसीबत में हैं, आप ना मरें, आप बच जाएं, तो खुदा से डरिए। खुदा का बंदा साउल, उसको खुदा ने मौत से बचने नहीं दिया और यहाँ तक लिखा है कि उसने खुद आत्महत्या कर ली। मालूम है क्यों? उसके दिल में खुदा का डर नहीं था, उसके दिल में लोगों का डर था। सैमुएल से यूं कह रहा था, मैं लोगों से डरा, मैं लोगों से डरा। आज सारी दुनिया लोगों से डर रही है, आज सारी दुनिया समाज से डर रही है, आज सारे लोग इस दुनिया से डर रहे हैं कि भाई दुनिया में रहना तो ये काम तो करने पड़ेंगे। नो, खुदा बाप ऐसा नहीं कहता। खुदा बाप चाहता है सिर्फ मेरा डर मानो। जब हम खुदा का डर मानने लगेंगे तो हमारे दिल में दुनिया का खौफ नहीं, बल्कि हमारे दिल में खुदा का खौफ होगा। और जब खुदा का खौफ होगा तो खुदावन आपको बरकत पे बरकत देते जाएगा। और खुदावन की निगाह में बने रहने के लिए आपको खुदा का डर मानना ज़रूर है। जिस दिन एली के दिल में से खुदा का डर निकल गया, ख़ानदान हलाक हो गया, सब उसके बेटे मर गए, उसकी बहुएं मर गईं, वो खुद भी मर गया गिरकर। मालूम है क्यों? क्योंकि उसने खुदावन का खौफ मानना ख़त्म कर दिया। खुदा उनका खौफ मारे, उसके निगाह में बने, ताकि आपकी ज़िंदगी कोता ना हो, बल्कि खुदावन आपकी ज़िंदगी में आपको सरफराज करे। आप खुदावन के नाम को मुबारक कहने के लिए अपने आप को हमेशा आगे रखें। खुदावन के नाम को बुलंद व बाला करने के लिए खुदावन के खौफ में चलते रहें, ताकि खुदावन का जलाल आपकी ज़िंदगी ज़ाहिर हो और खुदावन आपके ज़रिए से आपके ख़ानदान को बरकत बख्शे। और आप देखें, हो सचमुच में खुदावन मेरे लिए काम कर रहा है। और आप खुदावन को काम करना दें, ताकि खुदावन आपकी नाम को ऊंचाई पे उठा सके। जब आप खुदा से डरेंगे तो सुनिए, इस ओल्ड टेस्टामेंट की आखिरी किताब मलाकी की किताब, उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत को मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। लिखा है उसकी 16वीं आयत में, तब खुदा तरसों ने, जो खुदा से डरते, तब खुदा तरसों ने आपस में गुफ्तगू की और खुदावन ने मुतवज्जा होकर सुना, और उनके लिए जो खुदा से डरते और उसके नाम को याद करते थे,
उसके हजूर यादगार का दफ्तर लिखा गया। जो खुदा से डरते हैं, खुदावन उनका नाम यादगार की किताब में लिखता है। आप खुदा से डरिए, खुदावन आपका नाम कभी किताब हयात से नहीं काटेगा। आप कितना ही कह रहे मेरा नाम भी किताब हयात से काट दे, खुदावन आपका नाम किताब हयात से नहीं काटेगा, बल्कि आपके नाम के साथ अपना नाम जोड़ देगा। खुदा से डरना सीखिए, खुदा उनके पास आना सीखिए, खुदा उनकी इज्जत करना सीखिए, तो खुदा उन आपकी ज़िंदगी बदल देगा। आइए हम दुआ करें, इससे पेशतर कि हम दुआ में चलें। आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप खुदावन के खौफ में रहें, उम्र की दराजगी पाएँ। आप खुदावन के खौफ में रहें, आपकी उम्मीद पूरी होती रहे। आप खुदावन के खौफ में रहें ताकि आपके बच्चों को पनाह मिलते रहे। आप खुदावन के खौफ में रहें, आप सरफराज होते जाएं। आप खुदावन के खौफ में रहें ताकि आपका नाम किताब हयात में लिखा जाए। और जब आप खुदा के खौफ में रहेंगे तो आप बड़े सुकून से इस दुनिया से कूच कर पाएंगे। आइए हम आपके लिए दुआ करें। खुदावन यीशु मसीह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू हमारा ज़िंदा खुदा है। तूने हम सबको बरकत दी है। जितने लोगों ने आज तेरे खौफ के बारे में सुना है, इनको बहुत बरकत दे खुदावन, और इनको अपने जलाल में आगे बढ़ा। इनकी ज़िंदगानी तेरे लिए खर्च हो, इनके विचार तेरे लिए खर्च हो, इनकी आंखें तेरे लिए खर्च हो, इनके हाथ और पाँव तेरे लिए खर्च हो, इनका दिल तेरे लिए खर्च हो, ताकि खुदा तेरे खौफ में रहकर वो चीज़ें हासिल कर पाएँ जो इनकी आंखों ने देखी नहीं है, कानों ने सुनी नहीं है और कभी दिमाग में चढ़ी नहीं है। इन्हें आशीषित कर, इन्हें आशीषित कर। मैं तेरे खादिम होने की हैसियत से इनके लिए दुआ मांगता हूँ कि आसमान से बरकत उतार और इनके घर में खुदावन ढेर सारे सालों के लिए, ढेर सारे दिनों के लिए जमा करके रखते हैं। कोई बीमार है तो ठीक हो जाए, कोई परेशान है तो परेशानी चली जाए, कोई दुख में है तो उस सुख में आ जाए। जिसके बच्चे नहीं पैदा होते, यीशु मसीह के नाम से बच्चे पैदा होने लगे। हाँ खुदा, तू सब कुछ कर सकता है, इन पर रहम कर, तेरे हाथों में सौंपता हूँ, मदद कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आपने खुदा के कलाम को सुना। खुदा कलाम जो हमें ज़िंदगी देता है, आपको बरकत देता है। और अभी तक हम खुदा के खौफ की बातें आपसे कर रहे हैं, खुदा से डरने की बातें कर रहे हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे तो आपके खुदा के खौफ की बातों में और इजाफा करेंगे। आपको एक इश्तिहार देना चाहते हैं। हमारा चर्च ABC के नाम से गाज़ियाबाद में वैशाली शहर के अंदर लोकामना एक जगह है, उसमें सेक्टर 5 है, वहाँ पे 226, 227, 228 में हर इतवार, हर बुधवार वहाँ इबादत होती है। इतवार की सुबह 9 बजे और बुधवार की शाम 6:30 बजे। तो वो चर्च 15 अगस्त 1995 में, आने वाले 15 अगस्त में उस चर्च को 20 साल हो जाएंगे। हम आपको इख्तियार देते रहेंगे ताकि आप उसमें शामिल हो सकें। खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। फिर मिलेंगे, फिर आपको बरकत देंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। प्रभु की महिमा में हमारे साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रार्थनाएं हमारे तक पहुंचे तो ये पता हम आपको बता रहे हैं, जिसमें आप अपनी प्रार्थना निवेदन और कोई भी सजेशन अगर आप देना चाहते हैं तो हमें दे सकते हैं। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423